हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द झारखंड स्टोरी में छपी एक बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में। यदि आप जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जेपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के एस्पिरेंट हैं, यदि इसका एग्ज़ाम आपने दिया है तो आपके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें बताया गया है कि नीलिमा क्रिकेटा जो जेपीएससी की चेयरपर्सन रही थी, उन्होंने विदा होते होते हुए क्या कहा था, उन्होंने विदा होते हुए क्या कहा और उन्हें किस बात का सबसे ज़्यादा दुख है। तो तमाम सारी बातें इस न्यूज़ में छपी खबर के माध्यम से हम करेंगे। ठीक है, तो जेपीएससी की चेयरपर्सन नीलिमा क्रिकेटा की विदाई हो गई है, अब नए चेयरपर्सन आएंगे और उन्होंने क्या बड़ी बातें कही जेपीएससी के बारे में, ये हम देखते हैं इसके माध्यम से। तो नीलिमा क्रिकेटा की विदाई हो गई है 21 अगस्त 2024 को और उन्हें जिस बात से सबसे ज़्यादा दुख है, रिजल्ट के रिलीज़ में देरी से। ठीक है, रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हो पाया है, इससे सबसे ज़्यादा दुख नीलिमा क्रिकेटा को है। तो नीलिमा क्रिकेटा का कहना है कि मेंबर्स ने कोऑपरेट नहीं किया, जिसके कारण से रिजल्ट में देरी हो रही है। सिर्फ 11th to 13th जेपीएससी में ही नहीं, सीडीपीओ के एग्ज़ाम से रिलेटेड रिजल्ट में, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट में, इसमें भी देरी हो रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें कहीं। फिर कहा कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव 100%, मैंने पूरी तरह 100% देने का कोशिश किया अपनी ओर से। आई डिड नॉट सफ़र एनी लॉस, मुझे तो इससे कोई पर्सनल नुकसान नहीं हुआ, लेकिन झारखंड के यूथ को बहुत बड़ा लॉस हुआ, नीलिमा क्रिकेटा का कहना है। आई विल ऑलवेज रिग्रेट दिस, मुझे इसका दुख हमेशा रहेगा। ठीक है, विद हैवी हार्ट, उन्होंने बहुत ही भारी दिल से ये बातें कहीं। और क्या क्या बातें कहीं, आइए हम समझते हैं। फिर यहाँ पे आगे लिखा है कि 2000 से ही जेपीएससी हमेशा कंट्रोवर्सी से जूझता रहा है, करप्शन, इरेगुलरिटीज़, इन सब से बदनाम होता रहा है जेपीएससी। लेकिन नीलिमा क्रिकेटा ने पूरी कोशिश की कि इन सबको ठीक किया जाए, जेपीएससी की इमेज ठीक की जाए, लेकिन उन्हें कोऑपरेशन नहीं मिला बाकी मेंबर्स से। फिर ये इम्पोर्टेंट है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, 342 पदों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था सिविल सर्विसेज का। ठीक है, और मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 22, 23, 24 जून को, 3 दिन कंडक्ट करा लिया गया था। इसके बाद रिजल्ट अभी तक अवेटेड है। यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया है, एज पर द रूल्स ऑफ कमीशन आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ स्क्रूटिनी इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड विंडिकेशन इन यूनिवर्सिटी सर्विस रिलेटेड एग्जामिनेशन से बिफोर रिलीजिंग इट। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट जब तैयार हो जाता है तो इसको स्क्रूटिनी करने की आवश्यकता होती है, स्क्रूटिनी करने का प्रोविज़न होता है, इसका प्रावधान होता है। और स्क्रूटिनी कौन करेंगे? जेपीएससी के मेंबर्स करेंगे। ठीक है, स्क्रूटिनी के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाता है, ऐसा नियम है। फिर इंसिडेंटली द फाइल वाज सेंट टू द मेंबर्स फॉर स्क्रूटिनी, फाइल को स्क्रूटिनी के लिए मेंबर्स के पास भेज दिया गया मोर देन अ वीक अगो, एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय हो गया। ठीक है, सप्ताह भर से भी ज़्यादा समय हो गया। हाउएवर द फाइल वाज नॉट येट क्लियर्ड, लेकिन अभी तक फाइल क्लियर नहीं हो पाया। तो ये सारी बातें कही है नीलिमा क्रिकेटा ने। फिर ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एज पर द रूल्स द अप्रूवल ऑफ 3 मेंबर्स इज नेसेसरी फॉर स्क्रूटिनी टू रिलीज द रिजल्ट। तो रूल्स के अनुसार 3 मेंबर्स की स्क्रूटिनी बहुत ज़रूरी होती है, ये अनिवार्य है। ठीक है, 3 मेंबर्स आप जानते हैं कि जेपीएससी में टोटल 4 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के अलावा जो 3 मेंबर्स हैं उनके द्वारा फाइल को स्क्रूटनी किया जाना, ये एक इम्पोर्टेंट प्रावधान है, प्रोविज़न है। और जब तक स्क्रूटनी नहीं किया जाएगा रिजल्ट का, रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता है। इफ़ इवन 1 मेंबर इज़ नॉट देयर देन द मैटर रिमेन्स स्टक। और उन 3 मेंबर्स में से अगर किसी एक मेंबर ने भी सहयोग नहीं किया तो रिजल्ट क्या हो सकता है? स्टक हो सकता है, रिजल्ट फंस सकता है। आप जानते हैं कि जेपीएससी में अभी 4 मेंबर हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, एक तो नीलिमा क्रिकेटा है, उनके अलावा 3 और मेंबर हैं। तो नीलिमा क्रिकेटा की तरफ से तो ओके है, लेकिन बाकी 3 मेंबर्स हैं, उन्होंने अभी फाइल चेक ही नहीं की, या फिर अगर चेक भी किया है तो उनके बीच सहमति नहीं बन पा रही है। दिस डिलेज द रिजल्ट, और इससे रिजल्ट में देरी हो रही है।
देयरफॉर दिस रूल शुड बी अमेंडेड। तो नीलिमा क्रिकेटा का कहना है कि इसीलिए इस प्रावधान को अमेंड किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीलिमा क्रिकेटा का स्टेटमेंट आता है, कहती हैं कि आई ट्राई टू डू एवरी वर्क केयरफुली, आई न्यू दैट वट एवर स्टैंड हैड बीन पुट ऑन द कमीशन हैड टू बी रिमूव्ड एट एनी कॉस्ट। तो नीलिमा क्रिकेटा कह रहे हैं कि मैंने पूरी कोशिश की, ठीक है, सभी कार्यों को बहुत केयरफुली सावधानी से करने की। मुझे पता है कि जो धब्बा लगा है जेपीएससी पर, इसको दूर करना ज़रूरी है किसी भी कीमत पर। आई गुड लेस टाइम, मुझे कम समय मिला, एंड सर्कमस्टांसेस वर नॉट फेवरेबल ड्यू टू विच आई कुड नॉट डू मैनी थिंग्स, क्योंकि सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियाँ मेरे पक्ष में नहीं थी, जिसके चलते मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर रह गई। ये नीलिमा क्रिकेटा का कथन है। फिर न्यूज़ में लिखा है, द सी इंट्रोड्यूस्ड मैनी बेस्ट प्रैक्टिसेस विच अदर पब्लिक सर्विस कमीशंस वर फॉलोइंग टू मेक द एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, उसने नीलिमा क्रिकेटा ने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस अपनाए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थे, और इनको बहुत सारे सिविल सर्विसेज पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा इसको अपनाया गया है, जो नीलिमा क्रिकेटा ने अपनाया। 2001 रूल्स के बारे में क्या लिखा है, सी सेड दैट कमीशन डिड नॉट गेट एज मच कोऑपरेशन एज इट शुड हैव। नीलिमा क्रिकेटा कह रही है कि कमीशन में जितना कोऑपरेशन होना चाहिए उतना कोऑपरेशन है नहीं, मतलब जितना सहयोग होना चाहिए कमीशन के अंदर मेंबर्स के बीच में उतना सहयोग नहीं है। मैनी अपॉइंटमेंट्स गोट स्टक ड्यू टू अ लैक ऑफ एक्सपेक्टेड कोऑपरेशन, और इसी नॉन कोऑपरेशन की वजह से मेंबर्स के बीच कोऑपरेशन नहीं रहता है, इसी के वजह से सारी चीज़ें अधर पर लटक रही हैं। फिर क्रिकेटा ने कहा, इफ़ द इमेज ऑफ जेपीएससी हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड, अगर जेपीएससी की इमेज सुधारनी है, देन द फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस विल हैव टू बी मेड इन द रूल्स मेड इन 2001। तो अगर जेपीएससी की इमेज सुधारनी है तो 2001 वाले रूल में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है। वी हैव नॉट सीन एनीवेयर दैट अपॉइंटमेंट्स टू इम्पोर्टेंट पोस्ट लाइक प्रोफेसर्स इन इंजीनियरिंग कॉलेजेज, चीफ साइंटिस्ट एट बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एट्सेट्रा आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल मेंबर्स। ठीक है, तो कहीं भी इतना डिले नहीं होना चाहिए जितना डिले अभी हो रहा है। ठीक है, जेपीएससी में जिस प्रकार का डिले देखने को मिल रहा है वैसा डिले कहीं भी नहीं होता है। तो ये सारी बातें हमने देखी, नीलिमा क्रिकेटा ने क्या कथन दिए विदाई के समय, तो ये सारी बातें हमने देखी। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है दोस्तों कि नीलिमा क्रिकेटा की तरफ से किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब दोस्तों चिंता की बात यह है कि जेपीएससी में जो 3 मेंबर्स हैं चेयरमैन को छोड़ करके, ठीक है, जेपीएससी में अभी 3 मेंबर्स बचते हैं चेयरमैन के अलावा। पहले हैं अजीता भट्टाचार्य, दूसरे हैं अनीमा हांसदा, और तीसरे हैं जमाल अहमद। अब ये जो 3 मेंबर्स हैं इनमें सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है। जैसे नीलिमा क्रिकेटा ने कहा कि उनकी तरफ से सब ओके है, और उनको इस बात का दुख भी है कि जब फाइल इनके पास आई, मेंबर्स के पास जब फाइल आई तो उन्होंने उसको अटका दिया। साफ साफ कहा है नीलिमा क्रिकेटा ने, इनके बीच सहमति नहीं बन पा रही है। और 2001 के रूल के अनुसार अगर इन तीनों में स्क्रूटनी के दौरान कोई सामंजस्य नहीं बैठ पाया या कोई एक मेंबर भी रिजल्ट के रिलीज़ के फेवर में नहीं हुआ, मतलब उसके अगेंस्ट हुआ, तो रिजल्ट अटक सकती है। ये कहा है नीलिमा क्रिकेटा ने 2001 का रूल को कोट करते हुए। तो नीलिमा क्रिकेटा का कहना है कि सबसे पहले 2001 वाले रूल में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो अब देखना यह है कि अब किसके चलते अटक रही है फाइल। क्या अजीता भट्टाचार्य के चलते अटक रही है, क्योंकि ये JMM पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। इनके हस्बैंड जो हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं। ठीक है, हो सकता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इसमें।
तो नीलिमा क्रिकेटर ने साफ कहा है कि उनकी तरफ से सब ओके है, बाकी जो रिजल्ट के आने में देरी हो रही है मेंबर्स के नॉन कोऑपरेशन की वजह से हो रही है, क्योंकि मेंबर्स के बीच में कोई कोऑपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। ये जेपीएससी चेयरपर्सन नीलिमा क्रिकेटर जो विदा हो गई हैं उनका कहना है। अब किनके चलते फाइल अटक रही है भगवान जाने, क्योंकि हमें पूरी खबर रहती नहीं है। हमारे पास जो भी खबरें आती हैं वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आती है, मीडिया के माध्यम से आती हैं, और उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि कमीशन के अंदर क्या हो रहा है, कौन फाइलें अटका रहा है, कौन रिजल्ट के रिलीज़ करने में देरी कर रहा है, ये तो अब कमीशन के अंदर की बात है। लेकिन जो भी कर रहा है बहुत बुरा कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स हमेशा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम से मिलने की कोशिश हो रही है, गवर्नर से मिलने की कोशिश हो रही है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। कोई भी मिलने को तैयार नहीं, आश्वासन देने को तैयार नहीं। तो आज के डिस्कशन में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू, जोहार।